कहानी चंद्रकांता की। ऐसी विडंबना है हमारी कि युवराज हमारे इतना समीप आकर फिर दूर चले गए। युवराज इसी दिशा की ओर गए। अब मैं वो तेरे हाथ ही काट दूंगा जिनकी ताकत पर तुझे गुमान है। सोमनाथ, उस युवराज पर तुम्हारा ही अधिकार होगा। हम तो सिर्फ चुनारगढ़ के योद्धाओं का मस्तक काटकर अपने सेवक शेर खान की मृत्यु का बदला लेना चाहते हैं। तुम देखते जाओ अहमद नाजिम, महायोद्धा क्रूर सिंह जो चाहेंगे वही होगा शिवगढ़ में। ये हम क्या देख रहे हैं? एक म्यान में दो तलवारें। ये सत्य है या स्वप्न? हुजूर, अपना हाथ दीजिए। ये लाइए। सत्य है हुजूर। आज अचानक ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी हुजूर? मुझे तो लगता है हुजूर, चुनारगढ़ के शूरवीरों को छकाने के लिए दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया है, वो भी आपकी इजाजत के बगैर। हुजूर, उनकी हिम्मत कैसे हुई आपसे पूछे बिना आपस में दोस्ती करने की? ये तो आपकी नहीं बल्कि हम दोनों की भी तौहीन है हुजूर। तो ये बताओ, हम उन्हें क्या दंड दें? उनका शीश काट दें या उन्हें सूली पर चढ़ा दें? बोलो। हुजूर, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे छोटे से कसूर के लिए इतना बड़ा दंड? नहीं हुजूर, मैं तो कहता हूँ हुजूर, वक्त की नजाकत को देखते हुए उनसे समझौता कर लीजिए। समझौता? कैसा समझौता? अरे पाला बदल कर हाथ मिला लीजिए आप भी ना। अरे शहजादा तो आपके हाथ से निकल ही जाएगा और चुनारगढ़ के शूरवीर आपके गले पड़ जाएंगे। क्या? हाँ हुजूर, अब सोचने विचारने का समय नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी भी देर कर दी तो शहजादे के साथ साथ भवानी सिंह और सोमनाथ भी हाथ से फिसल जाएगा। तो खड़े खड़े हमारा मुंह क्या ताक रहे हो मूर्खों? रोको उन्हें, रोको। अरे हुजूर, ठहरे। कितने दिनों से हम सोच रहे थे कि आप दोनों का मिलन करवा दें, और आज ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ही ली। चुनारगढ़ के शत्रुओं को धूल में मिटाने का समय अब आ गया है। अब आप देखिएगा, हम तीनों महायोद्धा मिलकर उस भगोड़े युवराज को दबोच लेंगे और फिर से बंदी बना लेंगे। क्रूर सिंह, हमें तुम्हारी सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जा सकते हो। तुम्हें क्या लेना देना है उस युवराज से क्रूर सिंह? वो हमारा बंदी है, तुम्हारा नहीं। यदि तुम शत्रुओं के हाथ पड़ गए तो अपने साथ साथ अपने नैयारों के प्राण भी गवा बैठोगे। चलिए हुजूर, हम हिफाजत से आपको आपके घर छोड़ देते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो भाभी जान को क्या जवाब देंगे हुजूर? नहीं, हम सर पे कफन बांध के निकले हैं अहमद नाजिम। अब हम यहाँ से तभी जाएंगे जब चुनारगढ़ के महायोद्धाओं का शीश काटकर तुम्हारी भाभी जान को तोहफे में दे देंगे। सोच लो क्रूर सिंह, कहीं तुम्हारा सर कट गया तो तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। वैसे ही बहुत छोटे छोटे हैं। भवानी सिंह जी, अब चाहे हमारे बच्चे अनाथ हो जाएं या हमारी प्राणेश्वरी विधवा हो जाए, हम शत्रुओं से बंदी युवराज को छीने बिना चैन से नहीं बैठेंगे। आका, इन्हें भी अपने साथ ले लीजिए। 2 से भले 3 और 3 से भले 4। ठीक है क्रूर सिंह, यदि मुठभेड़ के समय तुम पीठ दिखाकर भागे तो हमारी तलवार तुम्हारा वध भी कर सकती है। सुना तुम दोनों ने? हम तुम दोनों को सदा स्वयं से आगे रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि तुम दोनों शत्रु के आगे पीठ ना दिखाओ। चलो साथियों, चुनारगढ़ के महायोद्धा जहां भी दिख जाएं, उन्हें घेर लेना है और उस युवराज को पकड़ लेना है। चलो। अभी हम शत्रु की सीमा से बाहर नहीं निकले युवराज, इसीलिए विश्राम नहीं कर सकते। विश्राम करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है महायोद्धा अभिमन्यु, क्योंकि आप सबको देखते ही हमारे सारे कष्ट और सारी चिंताएं दूर हो गई थी। आपकी वीरता और साहस की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। दुष्ट भवानी सिंह
और विश्वासघाती चंडीलाल की इतनी यातनाएं सहने के पश्चात भी ना आप झुके ना टूटे। ये जानकर हमारा शीश गर्व से और ऊंचा हो गया। युवराज, अगर आपके स्थान पर वहां पर कोई और होता तक समस्त शत्रु उसके प्राण ले लेते, परंतु आपके वीरता के गीत हमारे समस्त राज्यों में ही नहीं बल्कि सारे संसार में अभिमान से गाए जाएंगे। क्या बात है युवराज, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? हम जानते हैं कि आप अपने भाई और माता पिता से मिलना चाहते हैं, लेकिन आप चिंतित मत हो, वो सब सुरक्षित हैं। युवराज आनंद को हमने विजयगढ़ भेज दिया है। बहुत जल्द आप सबका शुभ मिलन होने वाला है। अब हम निश्चित रूप से उन सबसे तो मिल ही सकेंगे, परंतु महायोद्धा परमवीर सिंह, अब हम उन्हें कभी नहीं देख सकेंगे। वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए, इसीलिए हमारी आंखों में ये आंसू छलक आए। हाँ युवराज, अब हम महायोद्धा परमवीर सिंह जी को कभी नहीं देख पाएंगे, पर उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहेगा। युवराज, हमने परमवीर सिंह के निधन की सूचना को आपसे और महाराज वीरेंद्र सिंह से छुपाने का प्रयास किया था, ताकि संकट की इस घड़ी में आपको और अधिक कष्ट ना पहुंचे। परंतु हमें नहीं मालूम कि आपको इस बात का पता कैसे चल गया। ये सब हमें कावेरी की आत्मा ने बताया। यदि समय रहते हम उसकी बात मान लेते और आप सब लोगों तक पहुंच जाते तो हमें परमवीर सिंह जी को खोना नहीं पड़ता। पता नहीं हमारा कैसा दुर्भाग्य है। हमारे कारण पहले तो हमारे नाना श्री, उसके पश्चात महायोद्धा परमवीर को अपने प्राण त्यागने पड़े। उन्हीं को कौन टाल सकता है युवराज? आप अपने आप को दोषी मत मानिए और अब ये निर्णय लीजिए कि आपको विजयगढ़ जाना है या चुनारगढ़। हम विजयगढ़ के लिए प्रस्थान करना चाहेंगे। सर्वप्रथम हम अपने भाई आनंद सिंह से मिलना चाहते हैं। हम उन्हें देखना चाहते हैं कि हमारे बिना वो कैसे हैं। उसके पश्चात हम दोनों भाई चुनारगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो देर मत कीजिए युवराज, शत्रु हमारा पीछा करते ही होंगे, इसलिए हमें पूर्व दिशा की ओर निकल जाना चाहिए। ये दिशा हमें उस स्थान पर ले जाएगी जहां हमें विजयगढ़ और चुनारगढ़ की सीमा मिलेगी। चलिए। मायाजाल, मायाजाल, तुम्हें तुम्हारी मौत ही चुनारगढ़ की कारागार से यहाँ शिवगढ़ के भयानक जंगलों में लेकर आई है। नहीं महायोद्धा तेज सिंह, मेरी मौत नहीं बल्कि अपने युवराज इंद्रजीत सिंह के प्राणों की रक्षा करने का कर्तव्य मुझे यहाँ खींच लाया है। विशाली नागन, एक विशैली नागन से वफादारी की उम्मीद कभी नहीं की जा सकती। मायाजाल, तुमने और चंडीलाल ने जो विष उगला था उसे हम कभी नहीं भुला सकते। तुम ही हमारे समस्त कष्टों का कारण हो मायाजाल। तुम्हारी वजह से ही चंडीलाल चुनारगढ़ से भागने में सफल हुआ, जहां तक कि हमारे युवराजों का अपहरण भी तुम्हारी वजह से हुआ। विजयगढ़ के महाराज और महायोद्धा परमवीर सिंह को तुमने ही डसा है। अब मैं तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग करके तुम्हारे अंदर का सारा विष बहा दूंगा। बहा दो मेरा सारा रक्त,
बोटी बोटी करके फेंक दो इस जहरीले शरीर की, परंतु मरने से पहले एक बार मुझे वफादारी दिखाने का अवसर दे दो। मैं चिनारगढ़ और विजयगढ़ के समस्त गुप्त मार्ग जानती हूँ। बस एक बार अपने युवराज इंद्रजीत सिंह को उनके किसी राज्य तक पहुंचाने का कार्य कर दूं, फिर चाहे मेरा वध कर देना। बस यही प्रार्थना है मेरी। अचानक पाप के मार्ग पर चलते चलते तुम पुण्य के मार्ग की ओर कैसे झुक गई? कहीं इसमें भी तो तुम्हारी कोई चाल नहीं? यदि चाल छिपी होती तो पद्मिनी स्वयं अपने हाथों से मुझे चिनारगढ़ के कारागार से मुक्त नहीं करती। अपनी अंधी और बूढ़ी माँ को बचाने के लालच में मैंने दुष्ट चंडीलाल का साथ देकर जो महापाप किया है, उसका प्रायश्चित करने का मुझे ये अंतिम अवसर मिला है, जो मैं खोना नहीं चाहती। आप जिस दिशा की ओर जा रहे हैं वह मार्ग संभलपुर की ओर जाता है, इसलिए आप तुरंत उत्तर दिशा में चले जाइए, अन्यथा शत्रु फिर से आपको घेर लेंगे। शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, तैयारी करो। हमारे शत्रु अवश्य इस विशाल जंगल में कहीं छुपे हुए हैं। सैनिकों, हथगोले फेंक कर इस जंगल में तबाही मचा दो। फेंको! 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 और फेंको! तुरंत उत्तर दिशा में भाग जाइए हुजूर, वरना शत्रु अपने सैनिकों के साथ आकर आप सबको घेर लेंगे। तुम सब युवराज को लेकर मायाजाल के साथ निकल जाओ। हम शत्रुओं को तब तक रोके रखते हैं। पर महायोद्धा भी बन्यू, हम आपको अकेले छोड़ के कैसे जा सकते? तुम सब हमारे नहीं, युवराज की चिंता करो। फौरन मायाजाल के साथ निकल जाओ। मैं मायाजाल की आंखों में सच्चाई की झलक नजर आ रही है। जाओ, चलो, चलो। पीठ पर वार करने वाले शिवगढ़ के कायर योद्धाओं, दमे तो सामने आओ। सैनिकों, पकड़ लो शत्रु को। जाओ, जाओ। नहीं। चलो परमवीर, चलो भवानी सिंह। अब समय आ गया है कि चुनारगढ़ के योद्धाओं को दिखा दे कि शिवगढ़ के सैनिकों ने भी मां का दूध पिया है।
हमारे सारे सैनिक मारे गए। वो शत्रु युवराज को लेकर यहां से सुरक्षित कहीं दूर चले गए हैं। बहुत बुरा हुआ। हम तो ये सोच सोच कर चिंतित हो रहे हैं कि जब ये सूचना शिवगढ़ पहुंचेगी तब क्या होगा। हम सभी महायोद्धाओं की वीरता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। खामोश! हमें युवराज के अपने हाथों से निकल जाने का जितना दुख है, उससे भी कहीं अधिक क्रोध उस विश्वासघाती पर आ रहा है जिसने उसे भागने में मदद की। कौन हो सकता है वो, जिसकी वजह से शिवगढ़ के समस्त महायोद्धाओं के सर शर्म से झुक गए? वो जो कोई भी है हुजूर, महल ही में है, लेकिन अपने आगा की इजाजत के बिना मैं उसका नाम नहीं ले सकता। शीघ्र बताओ चंगेज, हम स्वयं उस विश्वासघाती को अपने हाथों से मृत्यु दंड देंगे। नहीं भवानी सिंह, नहीं, उसे मृत्यु दंड कोई नहीं दे सकता। जिसने युवराज इंद्रजीत सिंह को महल से भगाया वो कोई और नहीं, स्वयं राजकुमारी किशोरी है। अंदेशा तो हमें भी है महायोद्धा सोमनाथ, किंतु राजकुमारी किशोरी पर बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगाना मुमकिन नहीं। और बिना किसी साक्ष्य के महायोद्धा सोमनाथ किसी पर आरोप लगाता भी नहीं। युवराज, महल से तो हमने आपको मुक्त करा दिया है, परंतु अपने मन से आपको मुक्त नहीं कर पाएंगे। आप जहां भी रहे, खुश रहे और सुरक्षित अपने राज्य पहुंच जाए, यही हमारी कामना है। राजकुमारी जी की जय हो। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। राजकुमारी जी, गुप्तचरों ने सूचना भिजवाई है कि अतिथि युवराज सुरक्षित अपने राज्य पहुंच गए हैं। क्या तुम सत्य कह रही हो शीला? तुम बताओ संध्या, शीला जो कह रही है क्या वो सत्य है? हाँ राजकुमारी, शीला ने जो कहा वो 16 आना सत्य है। युवराज अपने महान योद्धाओं के साथ सकुशल अपने ननिहाल विजयगढ़ पहुंच चुके हैं। आज हमारी मनोकामना पूरी हो गई। ये लो तुम्हारा उपहार। शुभ समाचार सुनाने के लिए हम मंदिर में माथा टेकाते हैं। उन्हें सुरक्षित अपने राज्य पहुंचाकर तूने हमारी खोई मुस्कान लौटा दी। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। युवराज इंद्रजीत सिंह को महल से भगाकर आप बहुत खुश हैं ना राजकुमारी साहब? यदि ये राज महाराज शिद्दत के सामने खुल गया तो आपकी खुशियां एक ही झटके में खत्म हो जाएंगी राजकुमारी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है शहजादी आलिया, अगर आपकी जगह किसी और ने हरकत की होती तो मेरे आका की शमशीर उसका सर उसके धड़ से अलग कर चुकी होती। खामोश! जिसकी गुलामी करते हो उसकी चापलूसी हमारे सामने कभी मत करना, वरना महल से धक्के मार मार के बाहर निकाल दिए जाओगे चंगेज। मत भूलो, शिवगढ़ की राजकुमारी के सामने तुम जैसे तुच्छ मनुष्य का दृष्टि उठाकर बात करना भी अपराध है। आपने तो गुलाम की भूल को व्यर्थ ही इतनी तूल दे दी राजकुमारी जी। आपके मुख पर क्रोध नहीं, मुस्कान शोभा देती है, जो हमारे आने से पहले थी। आप हम पर भरोसा रखिए राजकुमारी साहब। जब तक आप या फिर हम नहीं चाहेंगे, ये राज बनकर ही रहेगा।
हम पर भरोसा रखिए राजकुमारी साहबा। जब तक आप या फिर हम नहीं चाहेंगे, ये राज बनकर ही रहेगा। अब हमें किसी राज के खुल जाने का कोई भय नहीं है सोमनाथ। जब तक युवराज यहाँ बंदी थे तब तक हमारे मन में एक भय अवश्य था, परंतु युवराज अपने राज्य सुरक्षित पहुंच चुके हैं, इसीलिए अब हमें किसी का भय नहीं, किसी की चिंता नहीं। क्या आपको महाराज शिवदत्त का भी भय नहीं? क्या आपको यह भी भय नहीं कि आपने शत्रु का साथ देकर अपने ही राज्य से राजद्रोह किया है? किसी निर्दोष का साथ देकर हमने उस पाप को धोने का प्रयास किया है जिसे भवानी सिंह और तुमने किया है। यदि हम किसी से डरते हैं तो मंदिर में बैठे इस महाकाल से। शिवगढ़ के सिंहासन पर बैठे महाराज से भी नहीं। और यदि महाराज ने तुम्हारे षड्यंत्रों का साथ दिया तो हम उनसे भी टकरा जाएंगे। आप जानती हैं राजकुमारी जी कि आपने क्या कह दिया? अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने स्वयं के पिताश्री को चुनौती दी है। और अब हम तुम्हें भी इस बात की चुनौती दे रहे हैं कि अति शीघ्र तुम्हारी इस स्वामी भक्ति की भी पोल खोल देंगे, जिसका तुम पिताश्री के सामने दिखावा करते हो। संभल जाइए, वरना ना घर के रहोगे ना घाट के। मोहब्बत की ऐसी परवास जो कोहसारों से टकराने का जज्बा रखती हो, सिर्फ किस्से कहानियों में सुनी थी। मेरे आका, शहजादी आलिया की जगह अगर आज कोई और होता तो आज आपका हुक्म भी उसकी मौत नहीं टाल सकता था। इससे पहले कि शहजादी आलिया पिंजरा तोड़कर उड़ जाएं, महारानी साहिबा को भड़काना लाजिम है। क्या तुम हमें राजकुमारी के विरुद्ध भड़काने आए हो भवानी सिंह? नहीं महारानी, अभी तो हम आपको आगाह करने आए हैं कि राजकुमारी ने शत्रु युवराज को भगाकर महाराज शिवदत्त की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है। ये कहो कि निर्दोष युवराज को मुक्त करके राजकुमारी ने रानी कलावती की इच्छा को पूर्ण किया है भवानी सिंह। यदि इस बात का पता महाराज शिवदत्त को चला तो इस महल में कोई नया अनर्थ हो सकता है महारानी जी। एक निर्दोष युवराज का अपहरण करके जो अपराध तुमने किया है, इससे बड़ा और अनर्थ क्या हो सकता है भवानी सिंह? क्षमा कीजिए महारानी, जिसे आप अनर्थ समझ रही हैं वो अनर्थ नहीं, अपितु सियासत की एक ऐसी चाल है जो हमारे स्वप्न को अति शीघ्र साकार कर सकती थी। किंतु राजकुमारी ने युवराज को भगाकर चुनारगढ़ को हमारे हाथों से और अधिक दूर कर दिया है। क्या शिवगढ़ के महायोद्धाओं के बाजुओं में तलवार उठाने की शक्ति नहीं, जो चुनारगढ़ को प्राप्त करने के लिए एक मां से उसका बच्चा छीन गया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें भवानी सिंह, जो युद्ध के स्थान पर तुमने एक निर्दोष को बंदी बनाया। हमें खुशी है उस निर्दोष को मुक्त करके राजकुमारी ने हमें उस पाप से बचा लिया जो तुमने किया है भवानी सिंह। आपकी दृष्टि में वो पाप था महारानी जी, किंतु हमारी दृष्टि में वो महापुण्य था, क्योंकि चुनारगढ़ पर विजय और महाराज शिवदत्त की खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, संकट पड़ने पर अपना शीश भी कटा सकते हैं। यदि तुम्हें अपने स्वामी भक्ति और शक्ति पर इतना अभिमान है तो वीरेंद्र सिंह से क्यों नहीं युद्ध करते? उनके पुत्र को बंदी बनाकर जो तुमने कायरता दिखाई है, उसे न इतिहास माफ करेगा न हम। ये तो इतिहास ही बताएगा महारानी जी कि भवानी सिंह एक कायर था या एक कूटनीतिज्ञ। ये कूटनीति नहीं, कायरता थी भवानी सिंह। इतिहास के पन्नों पर नाम दर्ज करवाने वाले कायर नहीं, योद्धा महायोद्धा होते हैं। और तुम्हारी ये कायरता महाराज के माथे का कलंक बनकर इतिहास के पन्नों पर न दिखाई दे, इसीलिए हम संबलपुर से यहाँ आए हैं, क्योंकि युवराज इंद्रजीत सिंह को मुक्त कराना ही हमारा मुख्य उद्देश्य था, जो अब पूर्ण हो चुका है। अब हमारा लक्ष्य है इस महल को उन षड्यंत्रकारियों से मुक्त कराना जो तुम्हारी तरह स्वामी भक्ति का ढोंग करते हैं। अब तुम जा सकते हो भवानी सिंह।
आश्चर्य है, बेटी ने शत्रु युवराज को फरार कर दिया और मां ने समस्त चुनारगढ़ की रक्षा करने की सौगंध ले ली। ऐसा प्रतीत होता है हम शिवगढ़ में नहीं अपितु चुनारगढ़ में हैं। किंतु चुनारगढ़ के उस महाराजा के वंश का नाश भवानी सिंह के ही हाथों होगा, यह हमारी प्रतिज्ञा है। नाना श्री और भैया के बिना हम कई दिनों से सो भी नहीं सके हैं, किंतु नाना श्री तो अब कभी हमें तपकी देकर सुलाने आएंगे भी नहीं, और भैया भी पता नहीं कहाँ और किस हाल में होंगे। माता श्री के स्वास्थ्य का भी कुछ पता नहीं चल रहा। हम क्या करें, कहाँ जाए, कुछ पता नहीं चल रहा। युवराज, हमारे गुप्तचरों ने अभी भी एक शुभ समाचार दिया है। क्या हमारी माताश्री के स्वास्थ्य का कोई शुभ समाचार है, या फिर हमारे महायोद्धाओं ने हमारे भैया को ढूंढ लिया है? हाँ युवराज, इंद्रजीत सिंह को ढूंढ लिया गया है। क्या? जी युवराज, हमारे महायोद्धाओं ने लेकर शत्रुओं की सीमाओं से दूर निकल चुके हैं। माँ भवानी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। महानंदा, तुमने जो शुभ समाचार दिया है उससे हमें फिर से जीने की उमंगें जाग गई है। मांगो, जो उपहार मांगना है मांगो महानंदा, मांगो। राम जैसे भैया के शिवदत्त की लंका से छूटकर सुरक्षित वापस आने के शुभ समाचार ने आपकी आंखों की उदासियों को मिटा दिया है युवराज। इससे बढ़कर उपहार मेरे लिए क्या हो सकता है। विजयगढ़ के प्रति निस्वार्थ समर्पण की भावना एक दिन तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाएगी महानंदा। हम बहुत खुश हुए विजयगढ़ की इन सुनी गलियारों पर फिर से अपने कदमों की रौनक बढ़ाने हमारे भैया इंद्रजीत सिंह आ गए। युवराज इंद्रजीत सिंह की, 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 युवराज इंद्रजीत सिंह की। भैया आनंद, तुम्हें देखने के पश्चात हमारे सारे दुख, सारे दर्द, सारे कष्ट सब दूर हो गए। आज तुम्हें देखकर हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। आपको भी देखने के लिए हम तरस गए थे भैया। एक एक दिन हमने एक एक वर्ष के समान बिताया है। अब हम आ गए आनंद, और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। आप विश्राम कीजिए युवराज इंद्रजीत। लंबी और कष्टदायक यात्रा ने आपको कितना थका दिया है और निर्बल भी बना दिया है। चलिए भैया, अब हम कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। चलिए। हमारे युवराज को सुरक्षित लाकर आपने हमें चिंता मुक्त कर दिया संग्राम सिंह जी। अब हम तुरंत ये सूचना चुनावगढ़ पहुंचा देते हैं, जिससे महाराज और महारानी भी चिंता मुक्त हो जाए। आप निश्चिंत रहिए मान सिंह जी। तेज सिंह चुनारगढ़ की ओर निकल चुके हैं। वो किसी भी समय महल में पहुंचकर युवराज इंद्रजीत सिंह के सुरक्षित होने का समाचार महाराज को दे सकते हैं। क्या युवराज इंद्रजीत सिंह विजयगढ़ वापस लौटा है? ये शुभ समाचार देकर के
आपने एक ही क्षण में हमारी झोली में संसार की समस्त खुशियां डाल दी हैं तेज सिंह। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बाबा, ये चमत्कार आपके आशीर्वाद से हुआ है बाबा। यदि आपके शुभ कदम इस महल में नहीं पड़ते तो हमारे दुख कभी दूर नहीं होते, हमारी खोई हुई खुशियां कभी नहीं लौटती। अब हम महारानी चंद्रकांता को जैसे ही ये शुभ समाचार देंगे, उनके सारे कष्ट क्षण भर में दूर हो जाएंगे। वो फिर से स्वस्थ हो जाएंगी। तेरी इस खुशी के पीछे एक दर्द भी छुपा है राजन। महारानी चंद्रकांता के आंसुओं ने उसकी ममता को मृत्यु के मुख से किसी प्रकार बचा लिया, परंतु तूने अपने सबसे प्रिय महायोद्धा को सदा सदा के लिए खो दिया है। किस महायोद्धा को बाबा? हमारे दूसरे महायोद्धा कहां है तेज सिंह? अभिमन्यु, परमवीर सिंह और संग्राम सिंह कहां हैं? वो तीनों महल में दिखाई क्यों नहीं दे रहे? महाबली अभिमन्यु चंडीलाल को दबोचने के लिए शिवगढ़ की ओर गए हैं और संग्राम सिंह युवराज इंद्रजीत के साथ विजयगढ़ के महल में। परंतु महायोद्धा परमवीर सिंह। तेज सिंह, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। कहां गए हैं परमवीर सिंह? परमवीर सिंह अब इस लोक में नहीं है राजन। तेरे पुत्र के प्राण बचाते बचाते वो दूसरे लोक में पहुंच गया है। हमें तो उसी समय ज्ञात हो गया था जब शत्रु ने धोखे से उस पर अग्नियास्त्र की वर्षा की थी। अंततः शत्रु ने हमारे प्रिय महायोद्धा का बलिदान ले लिया। और जिसका बदला हम शिवदत्त के समस्त महायोद्धाओं का वध करके लेंगे। काली अमावस्या की रात यदि हम यहां पर आकर विशेष पूजा ना करते तो युवराज इंद्रजीत के साथ साथ तेरे समस्त महायोद्धाओं का भी काल आ जाता। परंतु इस संकट की कुंडली को हमने तेरे शत्रुओं की ओर मोड़ दिया है। चिंता मत कर राजन, तेरे महायोद्धा को सीधा स्वर्ग में स्थान मिल गया है। उसकी स्वामी भक्ति ने उसे संसार के सभी कष्टों से मुक्त कर दिया है। शहीद परमवीर सिंह के हत्यारों को मैं स्वयं अपने हाथों से मौत के घाट उतारना चाहती हूँ, ताकि मेरे मन में
सुलग रही इस आग को मैं बुझा सकूं। हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे पद्मनी, और शहीद परमवीर सिंह के त्याग को सदा याद रखेंगे। परंतु ये समय महारानी चंद्रकांता को संभालने का और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखने का है। हम इसी समय उन्हें यह समाचार देना चाहते हैं कि उनके पुत्र वापस लौट आए हैं, ताकि उनके मरणासन देह में फिर से जीवन का संचार प्रारंभ हो सके। परंतु दुर्भाग्य से महारानी जी की मूर्छा अभी भी नहीं टूटी है महाराज। वैदराज भी निराश हो चुके हैं। वैदराज जी का कहना है महारानी जी के प्राण जड़ी बूटी से नहीं, केवल प्रार्थना से बचाए जा सकते हैं। महारानी को हमसे कोई नहीं छीन सकता। युवराजों के आगमन का समाचार अवश्य ही उनकी मूर्छा तोड़ देगा। हम अभी स्वयं उन्हें समाचार देंगे। अब महारानी का अंतिम समय आ गया है। महाराज को तुरंत सूचना भिजवा दो। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। अब महारानी जी को कोई उपचार, कोई जड़ी बूटी नहीं बचा सकती। इनका समय आ चुका है। कैसे हमें अकेला छोड़ के जा सकती हैं आप? महारानी चंद्रकांता, आपने सारा जीवन हमारा साथ निभाने का वचन दिया था, फिर कैसे आप हमें अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हैं महारानी? आंखें खोली, आंखें खोलिए महारानी चंद्रकांता। क्या आप उस ममता को देखना नहीं चाहती जिसकी प्रतीक्षा करते करते आपने थक कर अपनी आंखें बंद कर ली? आंखें खोलिए महारानी चंद्रकांता, आंखें खोलिए महारानी, आंखें खोलिए महारानी, आंखें खोलिए महारानी, आंखें खोलिए महारानी। आपके युवराज इंद्रजीत वापस लौट आए हैं। आंखें खोलिए महारानी। आंखें खोलिए महारानी, आंखें खोलिए महारानी,
चमत्कार हो रहा है महाराज। महारानी जी के शरीर में वापस प्राण आ रहे हैं। युवराज इंद्रजीत सिंह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके दोनों पुत्र आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं महारानी। कहाँ है हमारे इंद्रजीत? कहाँ है आनंद? हमें देख नहीं रहे महाराज। आप हमसे झूठ बोल रहे हैं, फिर हमें झूठे दिलासे दे रहे हैं। ये सत्य है महारानी। युवराज इंद्रजीत सिंह विजयगढ़ के महल में आ चुके हैं और हमारे दोनों युवराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हमें तुरंत ले चलिए महाराज। इतने दिन हो गए हमें युवराजों को देखे हुए। आपके पूर्ण स्वस्थ ही मैं आपको यात्रा करने की अनुमति दे दूंगा महारानी जी। लीजिए, बूटी पी लीजिए। प्रभु की कृपा से महारानी जी के जीवन में यह संकट टल चुका है महाराज। बस कुछ दिनों पश्चात महारानी जी पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगी। अब इन्हें विश्राम की आवश्यकता है। वैद्यराज जी, आप महारानी जी के स्वास्थ्य पर अपनी दृष्टि जमाए रखें। हम ये शुभ समाचार विजयगढ़ और प्रजाजनों तक पहुंचा कराते हैं। महाराज की जय हो। महारानी जी की मूर्छा टूटने का शुभ समाचार सारे महल में फैल गया महाराज। पद्मनी, हमारे तीनों राज्यों की प्रजा तक यह शुभ समाचार पहुंचा दिया जाए ताकि हमारी दुखी प्रजा की चिंता कुछ कम हो सके। यह हमारे प्रजाजनों की प्रार्थनाओं का ही फल है कि आज उनकी महारानी मृत्यु के मुख से वापस आ गई। अतिशीघ्र पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाकर इस शुभ समाचार को पहुंचा दिया जाएगा महाराज। महाराज, क्या आप और महारानी जी के विजयगढ़ जाने की तैयारी आरंभ कर दी जाए ताकि हमारे दोनों युवराजों की चिंता तुरंत मिटाई जा सके। हमारे युवराज महारानी के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित है। नहीं पद्मनी, अभी कुछ समय और हम विजयगढ़ नहीं जा सकते हैं क्योंकि महारानी चंद्रकांता अभी पूर्ण स्वस्थ नहीं हुई है और यदि उन्हें अपने पिताश्री की मृत्यु का पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था महाराज। महाराज, इस सत्य को किसी तरह हमने यहां तो उनसे छुपा लिया, परंतु विजयगढ़ पहुंचते ही इस सत्य को उनके सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। और इस सत्य के सामने आते ही महारानी का कलेजा फट जाएगा। पद्मनी, वो अपने पिताश्री के जाने का दुख को कभी सहन नहीं कर पाएंगी और इस सदमे से अपने प्राण त्याग देंगी। नहीं महाराज, नहीं, मैं इस घोर अनर्थ की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। महाराज, अब महारानी जी की युवराजों से तभी भेंट कराई जा सकती है जब वैद्यराज उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ घोषित कर दें। बस उसी क्षण की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं पद्मनी। वैद्यराज का कहना है कि महारानी चंद्रकांता को पूर्ण स्वस्थ होने में अभी कुछ समय और लगेगा। जैसे ही महारानी इस सदमे को बर्दाश्त करने के लायक हो जाएंगे, हम अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उन्हें महायोद्धा परमवीर सिंह
और उनके पिताश्री के देहांत की दुखद सूचना स्वयं देंगे। परंतु तुरंत हमारे युवराजों तक यह शुभ समाचार पहुंचा दिया जाए कि उनके माताश्री पर आया हुआ संकट टल गया है। यदि हम नानाश्री की बात मान लेते और बिना सोचे समझे उस जंगल में नहीं जाते तो ना हमें नानाश्री को खोना पड़ता और ना हमारी माताश्री का स्वास्थ्य बिगड़ता। इन सब के दोषी हम हैं। इस घोर अनर्थ का कारण केवल और केवल हम हैं। आपने दोषी हम हैं भैया। हमने ही आपको जंगल में और उस नरभक्षी चीते को पकड़ने के लिए उत्साहित किया था। नहीं नहीं, आप दोनों का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि नियति जब अपना खेल दिखाती है तो होनी होकर रहती है बेटा। महाराज जयसिंह भले ही हमारे साथ ना हो, पर उनका आशीर्वाद आप दोनों और हम सब के साथ सदा रहेगा। ये उन्हीं के आशीर्वाद का फल है कि आप सुरक्षित और सकुशल वापस लौटे हैं। अन्यथा युद्ध किए बिना आप दोनों की मुक्ति संभव नहीं थी। यदि युद्ध छिड़ जाता तो हमें अनर्थ के सिवा कुछ नहीं मिलता। आप दोनों सकुशल वापस लौट आए, ये बहुत बड़ा चमत्कार है युवराज, बहुत बड़ा चमत्कार। ये सत्य तो हम भी स्वीकार करते हैं, परंतु नानाश्री के बिना इस महल में रहना अब असंभव सा लग रहा है। वो हमें एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे, हमेशा अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे। परंतु अब तो वो हमें छोड़कर सदा सदा के लिए चले गए। ऐसा क्या हुआ जो हमारी प्रतीक्षा करते करते वो हमें छोड़कर चले गए? आप दोनों युवराजों को याद कर करके महाराज अपनी स्मरण शक्ति खो चुके थे। वो स्वयं से ही बातें करने लगे थे। उन्हें ये तक याद नहीं कि आप दोनों युवराज महल में नहीं थे। आप जब से महल से गए थे युवराज, महाराज एक पल भी चैन से सो ना सके थे। आप दोनों की प्रतीक्षा में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए युवराज, अपने प्राण त्याग दिए। जब माताश्री और पिताश्री से हमारी भेंट होगी तो कैसे हम उनसे दृष्टि मिला सकेंगे भैया? हमारी एक भूल ने कितना अनर्थ कर दिया। नानाश्री के साथ साथ हमारे महायोद्धा परमवीर सिंह को भी हमें खोना पड़ा। हम शीघ्र अतिशीघ्र माताश्री और पिताश्री से मिलकर अपनी इस भूल के लिए क्षमा मांगेंगे। हम तत्काल चुनारगढ़ जाना चाहते हैं। युवराज, इसका निर्णय तो केवल मानसिंह जी ले सकते हैं। यदि इनकी अनुमति हो तो हम आप दोनों को चुनारगढ़ त्वरित ले चलेंगे।
आप दोनों को चुनारगढ़ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें विजयगढ़ ले चलिए महाराज। हमें हमारे युवराजों से मिलना है। हम उन्हें देखे बिना नहीं रह सकते। बस थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए महारानी। जैसे ही आपका उपचार पूरा हो जाएगा, हम स्वयं आपको विजयगढ़ लेकर के जाएंगे। और वैसे भी वैद्यराज जी ने हिमालय की तराई से आपके लिए कोई विशेष बूटी मंगाई है, और उनका ऐसा मानना है कि उसका सेवन करते ही आप। हमें किसी बूटी की नहीं, हमें हमारे बेटों की आवश्यकता है। हमारा उपचार हो चुका है महाराज। हमें कैसे भी करके विजयगढ़ ले चलिए, विजयगढ़ ले चलिए। कैसे कहें विजयगढ़ पहुंचते ही आप फिर सदमे में आ जाएंगी महारानी। कैसे कहें कि आपके पिताश्री अब इस संसार में नहीं रहे। क्या सोच रहे हैं आप? क्या हमसे कुछ छुपा रहे हैं? सत्य बताइए महाराज, क्या बात है? आप हमें हमारे युवराजों के पास क्यों नहीं ले जाना चाहते? बार बार हमें विजयगढ़ जाने से क्यों रोक रहे हैं? यदि आपने और विलंब किया तो हम पिताश्री को बुलाकर विजयगढ़ अपने युवराजों के पास चले जाएंगे। महारानी, यदि हमारे वश में होता तो हम आपके पिताश्री के साथ ही युवराजों को भी चुनारगढ़ बुलवा लेते, परंतु बाबा रुद्रनाथ के कारण हम भी मन पर पत्थर रखकर बैठे हैं। बाबा रुद्रनाथ के कारण? हाँ महारानी, बाबा रुद्रनाथ नहीं चाहते कि आप ये महल छोड़कर विजयगढ़ जाएं, क्योंकि ग्रह और नक्षत्रों की दशा अभी ठीक नहीं है। शुभ संकेत मिलते ही वो आपको इस महल से बाहर जाने की आज्ञा दे देंगे। किंतु पता नहीं शुभ संकेत मिलने में और कितना समय लग जाएगा। अब एक पल भी काटना हमें बहुत कठिन हो गया है महाराज। इसीलिए हम स्वयं बाबा रुद्रनाथ से मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं। शांति घोर अनर्थ। क्या हुआ बाबा? आप किस अनर्थ की बात कर रहे हैं? यदि युवराज इंद्रजीत ने अपनी राजकुमारी किशोरी को नहीं बुलाया तो शिवगढ़ और चुनारगढ़ की धरती पर आने वाले घोर अनिष्ट को देवता भी नहीं रोक पाएंगे। हमें कुछ करना होगा, अन्यथा एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहराएगा और युद्ध का विनाश हर दिशा को रक्त और मानव शवों से भर देगा। नहीं बाबा, हम इस घोर अनर्थ को केवल आप ही अपने वश में कर सकते हैं। ये हमारे वश में नहीं, केवल युवराज इंद्रजीत सिंह के वश में है। सीधे शत्रु की पुत्री से प्रेम करने की भूल की है। यदि तुरंत उसने अपने कदम पीछे नहीं हटाए तो उसकी नादानी का दंड समस्त संसार को भुगतना पड़ेगा।
बाबा, कहीं हमारे युवराज का प्रेम एक तरफा तो नहीं, या फिर शिवगढ़ की राजकुमारी किशोरी भी अपनी मन की गहराइयों से हमारे युवराज को चाहने लगी? इधर आ, देख अपनी आंखों से, देख। शांति शांति। आग दोनों ओर बराबर लगी है, जो बढ़ गई तो उसकी लपटें सबको जलाकर भस्म कर देंगी। ये सत्य है कि राजकुमारी किशोरी हमारे युवराज को मन की अनंत गहराइयों से चाहने लगी है। यदि वो समय पर सहायता नहीं करती तो युवराज इंद्रजीत का शिवगढ़ के महल से बाहर निकलना असंभव था। बाबा, हम शिवगढ़ जाकर राजकुमारी किशोरी को तो नहीं समझा सकते, लेकिन अपने युवराज को अवश्य समझा सकते हैं। यदि हमारे युवराज ने अभी भी अपने कदम वापस ले लिए तो इस आग को और सुलगने से पहले ही शांत कर दिया जाएगा। बस यही एक अंतिम विकल्प बचा है। यदि युवराज इस विष भरे प्रेम जाल से निकलने में सफल होते हैं तो शांति का साम्राज्य होगा, अन्यथा चारों ओर अशांति और मृत्यु का तांडव। इसलिए हम युवराज को समझाने तुरंत विजयगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। जी बाबा, मैं अभी आपकी भेंट महाराज से कराती हूँ। आप महाराज से मिलकर इस विषय पर मंत्रणा कर लीजिए। हम इसी समय वीरेंद्र सिंह से मिलना चाहेंगे ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। शत्रु का रिश्ता शस्त्रों के साथ होता है, उनका मिलन विवाह की वेदी पर नहीं, केवल रणभूमि में होता है। बाबा रुद्रनाथ, शिवदत्त की पुत्री कभी भी हमारी कुलवधू नहीं बन सकते। ये तू कह रहा है राजन? तेरा पुत्र नहीं, उसने तो शिवदत्त की पुत्री को तेरी कुलवधू बनाने का निश्चय कर लिया है। नहीं बाबा, युवराज अभी नादान है, अबोध है वो। जिसे वो प्रेम समझ रहे हैं वो बस एक आकर्षण है जो जल से बने झाग की तरह क्षणों में लुप्त हो जाएगा। नहीं राजन, नहीं। राजकुमारी किशोरी और इंद्रजीत सिंह का प्रेम कोई क्षणिक आकर्षण नहीं, अभी तो इसकी जड़ें तो सागर की अनंत गहराइयों तक पहुंच चुकी हैं। यदि तुरंत इन विष की जड़ों को समाप्त नहीं किया गया तो तेरे साथ शिवदत्त का भी विनाश निश्चित है। महाराज, बाबा रुद्रनाथ ने अपनी शक्तियों से शिवगढ़ की राजकुमारी और हमारे युवराज के मन में छिपे प्रेम को जान लिया है। यदि अतिशीघ्र कोई उपाय नहीं किया गया तो घोर अनर्थ हो सकता है। उपाय तो केवल बाबा रुद्रनाथ ही बता सकते हैं। हम वही करेंगे जो बाबा रुद्रनाथ का आदेश होगा। तेरे पुत्र को अपने प्रथम प्रेम का त्याग करना होगा। भविष्य के संकटों से बचने का केवल यही अंतिम उपाय है।
यदि रानी चंद्रकांता स्वस्थ होती तो वो कैसे भी समझा बुझाकर युवराज को तुरंत मार्ग पर ले आती। परंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवराज को मनाने हमें स्वयं विजयगढ़ जाना होगा। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन इस समय अनेक राज्य कार्यों के साथ महारानी जी की देखरेख का भार भी आप पर है। इसलिए बाबा रुद्रनाथ ने विजयगढ़ जाने का स्वयं निर्णय किया है। आपके इस निर्णय से हम अति प्रसन्न हुए बाबा, और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि युवराज इंद्रजीत आपके आदेश को कभी नहीं टालेंगे। इसी विश्वास के साथ हम भी विजयगढ़ जाएंगे राजन, किंतु तेरे पुत्र ने हमारा आदेश टालने की मूर्खता की। विनाश निश्चित है। आपके आदेश को ठुकराने का साहस जब हम नहीं कर सकते तो हमारे पुत्र कैसे कर सकते हैं बाबा। भूपेंद्र सिंह और जगन सिंह आपको समस्त सुविधाओं के साथ विजयगढ़ पहुंचा देंगे, और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि युवराज इंद्रजीत आपका आदेश सुनने के बाद अपने प्रथम प्रेम का त्याग कर देंगे। युवराज की जय हो। कुछ देर और ठहर जाते तो तुम्हारा क्या चला जाता। अचानक क्या हो गया जो तुम हमारी तंद्रा भंग करने चले आए। युवराज, चुनारगढ़ से संदेश आया है कि बाबा रुद्रनाथ आपसे विशेष भेंट करने के लिए किसी भी क्षण इस महल में पधारने वाले हैं। बाबा रुद्रनाथ हमसे विशेष भेंट के लिए आ रहे, परंतु ऐसा क्या कार्य पड़ गया तो अचानक बाबा हमसे भेंट करने के लिए आ रहे। इसमें इतने आश्चर्य की क्या बात है युवराज? हो सकता है वो आपके सुरक्षित लौट आने की खुशी में कोई हवन या पूजा करने आ रहे हो। नहीं, बाबा रुद्रनाथ कोई साधारण महात्मा नहीं है। अवश्य ही किसी अन्य कार्य से इस महल में हमसे मिलने आ रहे हैं। युवराज, सारा संसार जानता है कि बाबा रुद्रनाथ एक पहुंचे हुए महात्मा हैं, और यदि उनका यहां आने का कारण कोई पूजा पाठ नहीं है तो वो कारण क्या हो सकता है? ये तो उनके आने के पश्चात ही पता चलेगा कि वो किस कार्य से इस महल में आ रहे हैं। परंतु हमें संदेह होने लगा है, जो राज हमने सबसे छिपा कर रखा था उसका बाबा रुद्रनाथ को आभास हो गया है। क्या हमें भी वो राज नहीं बताएंगे युवराज, जिसे आपने सारी दुनिया से बचा कर रखा है? नहीं दारा सिंह, समय आने पर तुम दोनों के साथ साथ सारे संसार के सामने वो राज खुल जाएगा। अभी तुम दोनों जाओ और बाबा रुद्रनाथ के स्वागत की तैयारी करो। वो किसी भी समय विजयगढ़ के महल में पहुंच सकता है। जी युवराज, चलिए बैठो। बाबा रुद्रनाथ की जय, 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 बाबा रुद्रनाथ की जय।
प्रणाम बाबा रुद्रनाथ। हम सब आपके दर्शन करके धन्य हो गए। बाबा, अतिथि कक्ष में पधारिए। थोड़ा विश्राम कर लेंगे तो यात्रा की थकान दूर हो जाएगी। नहीं, हमें नहीं करना विश्राम। जिस कार्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो करने के पश्चात हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ है हमारे युवराज? बाबा रुद्रनाथ की जय। प्रणाम बाबा। इतनी लंबी यात्रा करके आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया बाबा? यदि आपने संदेश भिजवा दिया होता तो हम स्वयं आपके पास चले आते। हम समय नष्ट नहीं करना चाहते थे युवराज इंद्रजीत, क्योंकि एक क्षण भी नष्ट करना अति घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसी क्या बात हो गई बाबा जो आप इतने चिंतित हैं? कहीं माताश्री का स्वास्थ्य और तो नहीं बिगड़ गया? हमें तुम्हारी माताश्री की चिंता नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमें तो चुनारगढ़ के इस बड़े युवराज की चिंता है जो हमारे सामने खड़ा है। अवश्य बाबा रुद्रनाथ ने अपनी दिव्य शक्तियों से जान लिया है कि राजकुमारी किशोरी हमारे मन में स्थान बना चुकी है। परंतु बाबा, भैया तो शत्रु के चंगुल से सुरक्षित छूट कर आए, फिर आपको किस बात की चिंता हो रही है? ये हम किसी को नहीं बताएंगे, केवल इसे बताएंगे जिसके कारण हम यहाँ आए हैं। हमें एकांत चाहिए, नितांत एकांत। आइए बाबा। युवराज इंद्रजीत, हम जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर तुझे देना होगा। तो यदि तूने कुछ भी छुपाया तू अपने साथ साथ सबको ले डूबेगा। महाराज वीरेंद्र सिंह का वंश नहीं बचेगा। हमारे कारण पहले ही इतने अनर्थ हो चुके हैं बाबा। अब हम ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते जिसके कारण हमारे वंश का पतन हो। तो बता, शिवगढ़ की राजकुमारी के साथ तेरा क्या संबंध है? जिसका भय था वही हो, परंतु हम सत्य को कभी कभी नहीं छुपाएंगे, क्योंकि सत्य वो प्रकाश है जो अंधकार में कभी छुपाया नहीं जा सकता, जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। सत्य बता, समय नहीं है हमारे पास। हम दोनों एक दूसरे की आराधना करने लगे। जिस शत्रु की पुत्री से तुझे घृणा करनी चाहिए उसे तू प्रेम करने लगा है, मूर्ख। हम जानते हैं कि राजकुमारी किशोरी हमारे शत्रु की पुत्री है, परंतु वो अब हमारे लिए प्रेम और त्याग की मूर्त बन गई, जिसे हम सदा सदा के लिए अपने मन मंदिर में बसा चुके हैं। तो फिर खंडित कर दे उस मूर्त को, अन्यथा खंड खंड होकर बिखर जाएगा। जिसे तू प्रेम की देवी समझकर पूजा कर रहा है, वो एक दिन नागिन बनकर ऐसा विष उगलेगी कि चुनारगढ़ के साथ साथ शिवगढ़ का भी सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख! मिथ्या है आपकी भविष्यवाणी। तो अपने प्राणों पर खेलकर हमारे प्राण बचा सकती है,
जो अपने माता पिता से छुपकर हमें महल से मुक्त करा सकती है, वो कैसे किसी के लिए विष उगल सकती है? वो कैसे किसी के विनाश का कारण हो सकती है? मूर्ख युवराज, हमसे दृष्टि मिलाकर ऊंची आवाज में बात करने का साहस आज तक तेरे पिता ने भी नहीं किया था, और तू हमें नेत्र दिखाने की धृष्टता कर रहा है मूर्ख। मैं क्षमा कर दीजिए बाबा, परंतु राजकुमारी किशोरी और उनके निश्चल प्रेम पर आपने संदेह करके हमें दृष्ट बनने पर विवश कर दिया। तो दुर्भाग्य की बात है कि आप उनसे नहीं मिले। यदि आपको राजकुमारी किशोरी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता तो उस त्याग और मानवता की मूर्त के आगे आपको श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होना पड़ता। बस! कुछ मत बोल नादान। तू क्या जाने, महाकाल के सिवा समस्त देवता गण के आगे भी हम कभी नहीं झुके, तो फिर मनुष्य की क्या बिसात। मत भूल कि जब विनाश का आरंभ होता है तो दुर्भाग्य सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि पर प्रहार करता है। तेरी बुद्धि पर भी दुर्भाग्य का ये पहला वार हो चुका है। इसलिए तू जितना अपनों के लिए विनाशकारी होगा, उतना ही अपने शत्रु के लिए भी होगा। याद रख मूर्ख, तुझे तब बहुत पछताना होगा जब तू अपनी आंखों से अपने और परायों को एक ही चिता में तिल तिल जलते हुए देखेगा। तू चाहकर भी अपनों की सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि तूने बाबा रुद्रनाथ को रुष्ट किया है। तू बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ा है। हम तो प्रेम की राह पर अग्रसर हो चुके हैं बाबा, और प्रेम की राह में आने वाले कांटे भी पुष्पों से ज्यादा कोमल होते हैं। बाबा, संग्राम सिंह आपका जलपान की व्यवस्था। अब हमें यहाँ रोकने की भूल कदाचित न करना, क्योंकि यदि हम एक पल और यहाँ पर रुक गए तो हमारी क्रोध की अग्नि से युवराज इंद्रजीत सिंह को भस्म होने से कोई नहीं बचा पाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा रुद्रनाथ, आपके युवराजों की कुशलता जानने के लिए विजयगढ़ गए हुए और गुप्तचर ये संदेश लेकर के आ गए हैं कि युवराज आनंद और युवराज इंद्रजीत स्वस्थ और प्रसन्न हैं। हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारे युवराज कुशल मंगल रहें। अब हम स्वस्थ हो चुके हैं महाराज, यात्रा करने में समर्थ हैं। हम तुरंत विजयगढ़ जाना चाहते हैं। बाबा रुद्रनाथ के वापस आते ही विजयगढ़ जाने के लिए आपकी तैयारी आरंभ कर दी जाएगी महारानी जी, क्योंकि इस समय हमारे समस्त सुरक्षाकर्मी आपकी सुरक्षा व्यवस्था जांचने में व्यस्त हैं। अगर हमारी सुरक्षा व्यवस्था में समय लग रहा है तो हम विजयगढ़ नहीं जाएंगे। हम दोनों युवराजों को चुनारगढ़ के महल में बुलवा लेंगे। यही विचार हमारे मन में भी आ रहा था महारानी, परंतु बाबा रुद्रनाथ नहीं चाहते कि युवराजों के कदम अभी चुनारगढ़ की धरती पर पड़े, इसलिए जाना तो हमें ही पड़ेगा। ठीक है, पिताश्री से मिले हमें कितना समय हो गया। युवराजों के साथ साथ हम उनसे भी भेंट कर लेंगे। सच, वो हमें देखकर कितने प्रसन्न होंगे। और हाँ, युवराजों की खुशी में हम महायोद्धा परमवीर सिंह को तो भूल ही गए। उनको आए इतना समय हो गया, लेकिन वो हमसे मिलने नहीं आए। महायोद्धा परमवीर सिंह अतिशीघ्र आपके दर्शन करने के लिए आएंगे महारानी जी।
इतने समय तक जंगलों में रहकर वो कुछ अस्वस्थ हो गए हैं, इसलिए कुछ समय विश्राम करने के पश्चात वो वापस लौट आएंगे। ठीक है, उनका महल में आगमन होते ही उन तक ये संदेशा पहुंचा देना कि हमने उनको याद किया है। उनके साथ साथ हम अपने समस्त महायोद्धाओं को सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि जो वीरता उन्होंने दिखाई है उसको हमारे शिवगढ़ में बैठे हुए शत्रु भी नहीं भुला सकते। राजकुमारी जी, महारानी जी आपसे मिलना चाहती हैं। प्रणाम माताश्री, आपने हमें याद किया। राजकुमारी किशोरी, महल में आपके और युवराज इंद्रजीत के विषय में तरह तरह की बातें उठ रही हैं, जिसके कारण हमारी नींद उड़ गई है, हमारे मन का चैन छीन गया है। क्या ये सच है कि आप दोनों में आपस में प्रेम हो गया है? लगता है दुष्ट भवानी सिंह और सोमनाथ ने आपके मन में भी हमारे खिलाफ विष उगल दिया है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि हम खुश रहें, हमारी होठों पर मुस्कुराहट रहे। ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। बताइए, एक शत्रु के लिए आपके मन में केवल करुणा थी, उसके स्थान पर क्या किसी प्रेम ने जन्म ले लिया है? खामोश क्यों हैं आप? आपकी खामोशी के भीतर शत्रु के लिए प्रेम तो नहीं छिपा है? चंद्रकांता की पुरानी मगर है सुरानी, इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी।